एक ग्राफ बनाकर, ग्राफिक्स बनाकर, एरो को कभी राइट ले जाना, एरो को कभी लेफ़्ट ले जाना, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ से पैसा आया, यहाँ से आशियाना का पैसा, ये 56 कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ साफ़ पानी में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इधर गंदे नाले में मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और करप्शन हो गई। ये तमाम वो केसेस हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए थे। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब को 5 अक्टूबर 2018 में साफ़ पानी में बुलाया जाता है और उनको आशियाना में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ऊपर से हुक्म आता है कि शहबाज शरीफ अब नैब के दफ्तर से जा नहीं सकते, इनको इसी जगह के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाए। केस है कि केस नहीं है, साफ़ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया गया कि अगर यहाँ से बेल हो गई तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। और उसके साथ उन्होंने तमाम वो सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उनको मिला कौन था? सिर्फ एक शख्स जिसको वादा माफ गवाह बनाया था, इसरार सईद साहब, जो चीफ इंजीनियर थे एलडीए के अंदर, चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद साहब। ये वाहिद गवाही थी जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने वादा माफ गवाह की बनाई थी। इसके अलावा कोई सबूत इनको नहीं मिला। इन्होंने डिफिड में, डेली मेल में बाहर से सहाफ़ी बुलाकर डेविड रोज को कहानियां बनवाई। इन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी में एफआईए का सारा रिकॉर्ड भेजकर, नैब का सारा रिकॉर्ड भेजकर इन्होंने एनसीए में केसेस बनाए जिसके अंदर से ये लिखा गया कि किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और कोई करप्शन का आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं मिला। इसी तरह यहां इन्होंने केसेस बनाए, झूठे गवाह बनवाए और एक गवाही जो इसरार सईद साहब की थी, जो सलीम शहजाद साहब डीजी नैब लाहौर ने बनाई थी, वो आज उसका भांडा फूट गया। उन्होंने ओथ के ऊपर हल्फन आज कोर्ट को ये बताया कि मुझे हरास करके, मुझे धमकी देके, और ये मैं नहीं कह रही, ना हमारा वकील कह रहा है, ये इसरार सईद साहब कह रहे हैं कि मुझे धमका कर, मुझ पे हरास करके, मुझे धौंस और धमकी के साथ मुझसे ये गवाही दिलवाई गई थी। और I was arrested in this case on 9th March 2018. I had already joined the inquiry and investigation. I was made to keep waiting for hours and hours and I was harassed. I joined the inquiry. I had been denying the allegations of instance reference or anything related to him. जिस वक्त उसको वादा माफ गवाह बनाया, वादा माफ गवाह जिस, और हाई कोर्ट लाहौर में मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, मेरिट के ऊपर, और उसके बाद जब नैब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब ने खारिज करने के लिए शहबाज शरीफ साहब की बेल को गई, तो दोबारा इनको कहा गया कि तुम वहां गवाही दो। इन्होंने इनकार किया तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का 2019 में एक और केस डाल दिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज की तारीख तक उस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर गिरफ्तार, जिस केस में इसरार सईद साहब को किया हुआ था, उसका रेफरेंस दायर नहीं किया। उसको सिर्फ गिरफ्तार ये किया कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दे। जिस तरह याद होगा कि डीजी एफआईए को इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में बुलाकर कहा कि सियासी मुखालफिन शहबाज शरीफ, ख्वाजा मरियम नवाज, हमजा शहबाज, और यहाँ तक कि तमाम वो लोग जो सियासी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ मेरे केसेस बना के लाओ। उन्होंने इनकार किया, उसको फारग कर दिया। जो नैब के चेयरमैन थे, जो तैयबा गुल साहिबा जिनके खिलाफ हरासमेंट का केस लेकर गई थी, उन तैयबा गुल साहिबा को वजीर आजम हाउस में अगवा कर लिया गया। और उसके बाद चेयरमैन नैब को मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे उनकी वीडियो के ऊपर, और उनको मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए बनाए गए। उसके बाद वो ये कहते हैं, ये उनका कोर्ट के अंदर बयान है इसरार सईद साहब का, जो वाहिद गवाही थी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। ये आज का बयान है जिसके अंदर वो कहते हैं, इट इज करेक्ट that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme. It is correct that the process of Ashiana Iqbal Housing Project was transparent from its inception till its approval by Private Public Partnership Steering Committee, and no violation of any law was involved throughout the process.
It is correct that, as per my knowledge, none of the accused person of this reference has committed any offense in respect of Ashiana Iqbal housing project. It is correct that the respective accused person have played their respective roles in true professional and honest manner. ये उनका बयान कोर्ट के अंदर है. As per my knowledge, no loss to public exchequer was caused due to award of contract. No fraud, no cheating whatsoever to public at large was committed by way of award of the aforementioned contract. No monetary or other benefit was rendered derived by any of the accused person by the award of the contract of Ashiana scheme. In July 2019, I was called by DG NAB Shehzad Salim. He wanted a statement from that accused Mia Shehbaz Sharif was causing harassment to me for having become an approver in the case. He wanted my statement to use it for the cancellation of bail of Mia Muhammad Shehbaz Sharif, but I refused to fulfill his desire. Therefore, I was again arrested by NAB on 5th September 2020 on the allegation of overpayment in LOS drain project. I was the only person who was arrested in this project, and I had no concern with any kind of overpayment. जब उसने ये कहा कि मैं ये गवाही सुप्रीम कोर्ट में नहीं दूंगा, शहजाद सलीम डीजी नैब ने बुलाया उनको और उनको कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट की जो बेल खारिज के लिए नैब गई है वहाँ भी तुम ये बयान दो. उसने जब ना किया तो उसको दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जिसका आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया. तो क्या आज अदालत जिसमें ये केस सुना जा रहा है, क्या वहाँ शहजाद इमरान खान को और डीजी नैब जो जिसकी गवाही दे रहा है इसरार सईद जो कोर्ट के अंदर बयान जमा करा रहे हैं, आज उनको बुलाकर उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए. और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर केस में हो, चाहे आशियाना हो, चाहे गंदा नाला हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे 56 कंपनियां हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, एसेट बियॉन्ड रिकवरी, ये तमाम केसेस शहबाज शरीफ साहब पे बनाए गए. पहली दफ़ा 5 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया और आज अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई. 241 दिन जेल में रहे, इन्वेस्टिगेशन कराई, हर रोज़ अदालत में पेश होते थे और पेशियां भुगती इन केसेस के दरमियान. उसके दोबारा जब उसमें कोई उनको जब बेल हुई मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट में, तो दोबारा उनको 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद 23 अप्रैल 2021 को उनकी बेल हुई. और इस दौरान जब इन तमाम केसेस में कोई सबूत नहीं मिला तो उन पे एसेट बियॉन्ड इनकम के जो केसेस थे वो डाल दिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया. और उसके बाद जब एनसीए का फैसला आया, कोई अदालत ऐसी नहीं मकामी तौर पर, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट के अंदर जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने, हर कोर्ट के अंदर, और उनको वहां से सुरखरू हुए. इसी तरह नवाज शरीफ साहब, इसी तरह मरियम नवाज, इसी तरह शाहिद खकान, इस्माइल, सलमान रफीक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एक तवील फहरिस्त है, राना सनाउल्लाह, तमाम वो लोग, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, तमाम ने अदालत के अंदर जवाबात दिए. सीएम थे ना और वजीर आजम थे मुल्क के, उनकी बेटी थी, बाकी तमाम गुजरा रहे थे, कह देते कि हमें अस्तना दी जाए. किसी ने टांग पर पलस्तर बांधकर जख्म के ऊपर पनाह नहीं ली अपने घरों में. शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन जिस वक्त नैब उन पर रेड करता था, उनकी बेटियों के घरों पे रेड करता था, मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई, तो हमने तो नहीं कहा हमें अस्तना दी जाए. और उसके बाद 96H में हाँ तो नहीं हासिल की कि मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं क्यों जवाब दूं. हर केस का जवाब दिया. यहां तक कि जब इन्होंने एनसीए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिया, वहां जवाब दिया. कोई ऐसी अदालत नहीं जहां से अस्तना मांगी हो कि मैं जवाब नहीं दूंगा, या मेरे पास जवाब नहीं है, या मुझसे कोई जवाब पूछ नहीं सकता. हर शख्स ने अपना जवाब दिया.
ये क्यों एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है टुवर्ड्स इमरान खान? क्यों नहीं उनसे जवाब मांगा जाता? तमाम केसेस इस वक्त अदालतों में, हर अदालत से इस्तिस्ना मांगी हुई है कि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। दूसरों की इज्जतों का तुम धज्जियां उड़ाओ, किसी अदालत को ना छोड़ो, किसी केस को ना छोड़ो, कोई भी अपना रियासती ताकत को, वजीर आजम की कुर्सी, अपने इक्तदार की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला और हमने जवाब दिए, हर केस का जवाब दिया। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए बीआरटी पेशावर में, तुम सुप्रीम कोर्ट ले लो स्टे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं देंगे। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है, उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। फिर तुम कहते हो कि जी बाजवा कहते थे कि इनको छोड़ दें और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाओ, मैंने इनको एनआरओ दे दिया। वो सुपर किंग थे, सुपर करप्ट थे, और इस वजह से तुम्हारे पास हर वो ताकत थी, तुमने इस्तेमाल की। आज तुम बैठकर तमाशा करते हो, रोज टीवी के ऊपर बैठते हो, हर रोज अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का हर वो रहनुमा जिस पे तुमने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम तुम पर साबित हो रहे हैं, और तुम जवाब नहीं देते हो। और बातें तुम बैठकर रोज रोज करते हो दूसरों पर। तुम जिसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तुम कह रहे थे वो इकोनॉमी में मेरी मदद कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में मेरी मदद कर रहे हैं, इन जैसा सिप्पा सलार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, वो जमहूरियत को तकवीयत और तसलसल दे रहे हैं। और आज तुम कहते हो कि वो सारी चीजों के जिम्मेदार बाजवा साहब से। तो तुम क्या कर रहे थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम सियासी मुखालफीन जेलों में रहें, और जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम काम कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के तहत कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, अवाम को बेरोजगार किया जाए, मुल्क में महंगाई फैलाई जाए और नौजवानों के जहनों को माजूर कर दिया जाए, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा करप्शन का बयानिया हर अदालत में पिट गया है, आपको पता चल गया कि किसी किस्म का कोई सबूत तुम साबित नहीं कर सके, वादा गवाह माफ बयानात लेकर जो वादा माफ गवाह बनाए, आज वो गवाहियां दे रहे हैं हर अदालत के अंदर कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई थी। तुमने लोगों के बच्चों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बहनों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया, और कहते हो कि तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जमान पाक के बख्तरबंद में बैठकर टांग पे पलस्तर डाल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जिस तरह फरियाल तालपुर को घसीट कर जेल से ईद वाली रात, चांद रात वाले, तुम्हें किसी ने जमान पाक से घसीटा? तुम किस तरह की बातें करते हो? हमारे लोगों को कोई पकड़ा जाए तो कहते हो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज इल्जाम लगाते हो, गाली देते हो, कल उन्हीं लोगों से माफिया मांगते हो। तुम लोगों को जहनी माजूर समझते हो। आप समझते हैं कि आप एक दिन, कहां है वो आज का पर्चा, वो किधर है पर्चा साइफर का? तुमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ खेल खेला। जब तुम्हें पता चल गया कि करप्शन का बयानिया पिट चुका है, तुमने साइफर निकाल लिया कि मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हो गई है। आपने साइफर निकाला, उसके बाद का आलमी साजिश हो गई है, फिर अमरीकी साजिश हो गई है, फिर बाजवा साहब ने साजिश कर दी है, फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने साजिश कर दी है, फिर मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी है, और आज कहते हो जो सबूत सामने आ रहे हैं कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई, किसी ने साजिश नहीं हुई, बाजवा साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप क्या आप लोगों को पागल समझते हैं? ये तौहीन है। वो जो लोग इनकी बातों को सच समझते हैं, ये उनकी तौहीन है। आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं किसी को मिली, ये जिस तरह स्टोरियां घड़ता है शख्स, मैं किसी को मिली तो मुझे वो बच्चा था बेचारा, उसने मुझे कहा कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया है। आज वो लोग सुने जो इस बात पे यकीन करते थे, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई आलमी साजिश या अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था
कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा? तो आप क्या कर रहे थे? और आज आपका खाली ये बयान दे देना कि अमेरिका की साजिश नहीं हुई, खाली ये बयान दे देना कि आलमी साजिश नहीं हुई, आपने खुद इस बात का सबूत दिया है कि आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए ये। और जिस वक्त आपने ये इल्ज़ाम लगाया, जिस वक्त आपने ये अमरीकी साजिश और ये साइफर का और ये बैरून मुल्क साजिश और अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त आप वजीर आजम थे। आपने अपने वुजरा को पार्लियामेंट में खड़ा करके कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो कैंसिल की जाती है क्योंकि ये अमेरिकन साजिश है, क्योंकि ये मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हुई है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने वो रेजोल्यूशन जब कैंसिल की, उस कुर्सी पे मनसब पर बैठे हुए आपने आइन शिकनी कराई और आज कहते हो आलमी साजिश नहीं हुई। उसके बाद स्पीकर से कराई, उसके बाद सदर पाकिस्तान से कराई। आज और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि ये 5 लोगों ने जो बयान दिया है, वो तुमने आज उसका सबूत दिया है कि तुमने उन लोगों से ये झूठा बयान दिलवाया। आपकी दिमाग की कोई मतलब कि रोज तुम बैठकर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू की तुम एक चीज तो देते हो, लेकिन इतना खतरनाक खेल खेला पाकिस्तान की सालमियत के साथ। फिर तमाम लोगों को आज शहबाज शरीफ का वादा माफ गवाह अदालत में खड़ा होकर क्या कहता है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तमाम चीजें, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ, किसी शख्स को कोई फायदा माली नहीं पहुंचा, किसी किस्म का पब्लिक मनी एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचा। और उस वक्त शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच किया जाए जिस वक्त ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा था, और उस ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ये आज वो गवाह अदालत में कह रहा है। आपको शर्म भी नहीं आती? तुमने मुल्क के वसाइल को, और कहते हो कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और कहते हो कि जब मुल्क को इंसाफ मिलेगा तो तब मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान अब सिर्फ तब तरक्की करेगा जब तुम्हारे जैसे बेरूपिये, आप जैसे फ्रॉड, आप जैसे तमाशा, आपके अब लोग तमाशा तो देख सकते हैं लेकिन तुम पर यकीन कोई नहीं करता। तुमने इतना झूठ बोला, पाकिस्तान की मैशत की बुनियादें हिला दी। वो मुल्क जो 6.1% पर तरक्की कर रहा था वो मनफी 1% पर गया तुम्हारे दौर में, और आज पूछते हो दूसरों से। तुमने मैशत की बुनियादें हिलाई, तुमने अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब है उसको मजाक बनाया, उसको अपनी बदबूदार सियासत की नजर कर दिया। तुमने लोगों के हसद और बुग़्ज़ में, ताकि ये लोग जेलों में रहें और तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज ना आ सके, बयानिया 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 झूठ बोलते हो। मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी से तुमने खेल खेला। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी मर्जी से जाली मुकदमे बनाकर, जबरदस्ती के गवाह बनाकर, सिलेक्टेड जजों के जरिए तुमने सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा जो हर रोज की बुनियाद पर सुरखरू होते हैं। लेकिन आज नुकसान किसका हुआ है? आज नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। लोगों की मैशत तबाह की, नौजवानों के हाथों से रोजगार छीना, मुल्क को महंगाई के तूफान के अंदर झोंका, और बैठ के टीवी के ऊपर 2 झंडे लगकर किस ढिठाई से बात करते हो? तुम समझते क्या हो? पाकिस्तान की आवाम पागल है। लेकिन वो लोग जो इसकी बात सुनते हैं, जो इसकी बात पर यकीन करते हैं, ये उनकी तौहीन है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ज़हनी माजूर समझते हैं। मतलब कि तुम समझते थे कि तुम जाली मुकदमे बना लोगे, तुम जबरदस्ती के गवाह ले आओगे, तुम सेलेक्टेड जजेस लगा दोगे तो ये ताहयात ये नैरेटिव बना रहेगा। एक सबूत तुम पेश नहीं कर सके 4 साल, और आज कहते हो कि दूसरे चोर हैं। अगर चोर थे तो साबित करते। और तुम चोर हो क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम अदालत नहीं जाते हो, तुम अदालत से इस्तिस्ना मांगते हो। तुमने जो डाके डाले हैं तुम्हारे पास जवाब नहीं, इसलिए तुम पलस्तर का बहाना बनाकर आज उधर बैठे हुए और नौजवानों को कहते हो जेलें भरो। बैठकर डुगडुगी बजाकर तमाशा करके रोज टीवी चैनल्स के ऊपर तुम झूठ बोलते हो, रोज बंगियां मारते हो।
हंसी आती है आपके ऊपर, अब आपका जवाब देते हुए हंसी आती है और दुख होता है। तुम समझते क्या हो कि पाकिस्तान की आवाम नौजवान जो है वो अकल नहीं रखते? लोगों को परसों भी चोर चोर कह रहे थे, आज क्यों नहीं अदालत गए? लाहौर की कोर्ट की अदालत जाते, लाहौर हाई कोर्ट की अदालत जाकर पूछते, बोलते, वहां सबूत देते, जो इसरार सईद कह रहा था उसकी नफी करते। आज शहजाद अकबर साहब जाते ना अदालत, जो पीआईडी में बैठकर लोगों की पगड़ियां उछालते थे तुम्हारे कहने के ऊपर, किधर है आज वो? जो पीआईडी की स्क्रीन और मीडिया पर फंसे रहते थे हर वक्त, किधर है वो शख्स आज? उसके बाद आईएमएफ का प्रोग्राम, जवाब हमसे पूछ रहा है, दस्तखत तुमने किए थे, तुमने ये शराइत रखी थी, तुमने मुल्क की मईशत को बेचा था, तुमने कानून साजी कराई थी। उसके बाद अपने वजीर को कहते हो कि खत लिखो सदर को और आईएमएफ को खत लिखो कि इनको ना दें, आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं शुरू करें। हर रोज तुम्हारे चेहरे से नकाब उठता है और हर रोज जिन पे तुमने इल्जाम लगाए थे उनके हक में गवाही आती है। 10 साल शहबाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की थी, एक केस में एक सबूत नहीं तुम दे सके। एक गवाह जो दिया था उसकी हकीकत भी आज हाई कोर्ट के अंदर खुल गई है, उसके बयान ने खोल दिया। क्या रहा तुम्हारे पास? किस मुंह से कहोगे कि ये चोर थे? किसी अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सके तुम। हर रोज तुम्हारे मुंह पर तमाचे पड़ते हैं, हर रोज बैठकर तुम झूठ बोलते हो, कहानियां घड़ते हो। तुमने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, तुमने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, तुमने पाकिस्तान के नौजवान के रोज़गार को नुकसान पहुंचाया, तुमने लोगों के चूल्हे बुझाए। वो लोग जिनके पास रोटी सस्ती थी, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, बिजली के मंसूबे बना रहे थे, तुमने उस को महरूम कर दिया इस तरक्की से। और रोज़ तबलचियों को तब वहाँ ड्रम बीट करते हो अपने झूठ का, अपनी मुनाफकत का। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। अब तुम एक खलीफा बन चुके हो पाकिस्तान की आवाम। लेकिन ये तमाम चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा कि तुम दूसरों पे इल्जाम ना लगाओ, तुम खुद सुपर करप्ट शख्स हो और तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ये बयानात देने से, टीवी पर बैठ जाने से तो तुमने लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो तुमने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो इस तरह बात अब ख़त्म नहीं होगी। तुम्हें कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए नोटिस। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि ये आइन शिकनी हुई है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और साइफर के मामले के ऊपर और आलमी साजिश के ऊपर, आज कटहरे में इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया जाता? इससे बड़ा कोई कौमी इशू हो सकता है? इससे बड़ा कोई पब्लिक इंटरेस्ट इशू हो सकता है? इससे बड़ा कोई पाकिस्तान का इशू हो सकता है कि मुल्क का वजीर आज़म जो उस कुर्सी पर मुसल्लत हो, वो मुल्क के खिलाफ साजिश की बात करके असेंबलियां तोड़ दे, स्पीकर से आइन शिकनी करवा दे और दूसरे लोगों को इल्जाम लगाकर जेलों में भेज दे? और आज एक सबूत सामने है, ये सब जवाबात आपको देने पड़ेंगे। ये इस तरह आराम से आप इससे फरार हासिल नहीं कर सकते। चाहे तुम जमान पाक में बैठो, चाहे तुम दूसरी टांग पे पलस्तर लगा लो, आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। और आज ये मुतालबा है पाकिस्तान की आवाम का कि जो तमाम केसेस इनके FIA में पड़े हुए हैं, इनके हाई कोर्ट्स पड़े हुए हैं, इनके सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, सेशन कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, वहां इमरान खान साहब को जवाब देने के लिए कटहरे में बुलाया जाए। जी शहरियार साहब, सुनो टीवी। साहब, आपने जिस तरह बताया कि ये चेयरमैन नैब और ये लोग केसेस बनाते रहे, सियासतदानों के खिलाफ तो बात भी होती है, उनके खिलाफ केस भी होते हैं। क्या हुकूमत ये कोई इरादा रखती है कि जिन्होंने जाली केसेस बनवाए और इतना नुकसान कराया मुल्क का, शहजाद अकबर ने या साबिक चेयरमैन नैब ने या DG नैब लाहौर जो थे सलीम शहजाद साहब, उनके खिलाफ केसेस बनाने का कोई इरादा है? देखिए, जो होता है ना, ये तो टूल्स थे, ये तो इमरान खान साहब ने अपने सहूलतकार थे उनके, लेकिन जो सरगना था उसका क्या होगा? क्या वो एक पलस्तर बांध के अदालत को हर रोज़ ये कहेगा कि मुझे अस्तस ना दो, मैं जवाब देने नहीं आ सकता? इमरान खान साहब को जब तक ये सारे तो जो आपने नाम लिए, इन सबको बुलाना चाहिए, लेकिन इनका जो रिंग मास्टर था वो इमरान खान है। इमरान खान साहब उस वक़्त कोई आम शहरी नहीं थे, वो मुल्क के वजीर आज़म थे, जो सिलेक्ट होकर आए थे, जो मुसल्लत थे उस कुर्सी पे।
उन्होंने अपने इक्तदार को, अपने उस ताकत को इस्तेमाल करके ये सारे काम किए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि ये शहजाद अकबर ने किया है, ये शहजाद सलीम ने किया है, ये नैब के डीजी ने किया या नैब के चेयरमैन ने किया। ये सब काम इमरान खान साहब ने किए हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सनाउल्लाह साहब डांस से। मैडम आज डार साहब ने मुमलकत से बात की और अभी चंद दिनों कबल हमारे सदर से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि साहब डार साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आइए के तहत एक ऑर्डिनेंस हमने लाना है, फाइनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस, लेकिन सदर ने उनको कहा है कि आप पार्लियामेंट में जाएँ। तो क्या करेंगी, पार्लियामेंट में जाएंगी हुकूमत? या दूसरा ये सवाल है कि आपने जो बातें की हैं उससे एक बात तो नज़र आ रही है और 4-5 साल में भी देखा है कि आपका अदालती निज़ाम और आपके इदारे वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं और उनमें सलाहियत ही नहीं है, ना कोई खुद मुख्तारी है किसी खास इदारे की तरफ, जिसको जो चाहे बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।